नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने आई हूँ। ये येस और नो सवाल का जवाब देगा। तो मैंने यहाँ पे 3 डेक्स रखे हुए हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके कोई एक डेक को चूज़ कर सकते हो और मैं उसके बाद कार्ड्स निकालूंगी और आपको आपका जवाब होपफुली मिल जाएगा, येस या नो। तो आप अपने सवाल पे गौर करिएगा, आप अपने सवाल के बारे में सोचिएगा पॉज करते वक्त। और जैसे ही आपने अपने सवाल को फॉर्मुलेट कर लिया अपने मन में या आपने सोच लिया है अपने सवाल के बारे में, आप कोई एक डेक को चूज़ कर सकते हो और फिर से प्ले बटन दबा सकते हो और रीडिंग देख सकते हो। तो जो भी मैसेजेस आएंगे, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी हर एक डेक से और वो मैसेजेस मैं आपको बता दूंगी क्या है और फिर हमें पता चलेगा कि वो येस है या नहीं, नो है। तो आप अपने सवाल सोच सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी के साथ रेजोनेट ना हो। ये कलेक्टिव रीडिंग है, मतलब सारे पर्टिकुलर जोडियाक साइन के लिए नहीं है। तो आप प्लीज़ वही लीजिएगा जो रेजोनेट करता हो। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक बटन को भी क्लिक कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं आपके लिए कोई रीडिंग करने आऊँ। तो प्लीज़ 1 मिनट लीजिए और इन डेक को इस डेक में से किसी एक डेक को चूज़ कीजिए, अपने क्वेश्चन के बारे में सोचिए। और अब हम चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ। डेक नंबर 1, इसमें मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी और हमको पता चलेगा कि ये येस है या नो है। 2 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। तो अगर आपने डेक नंबर 1 चूज़ किया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक पॉजिटिव कार्ड है, डेविल एक थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है और 7 ऑफ कप्स एक कंफ्यूज्ड एनर्जी है। तो ये एक मे बी का आंसर है, मतलब ये शायद हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, ये इन बिटवीन है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो मूविंग एनर्जी है। तो जो भी आपका सवाल था, अगर आपको ये पता करना है कि वो येस है या ना है या नो है, तो ये एक स्लो मूविंग एनर्जी है जहाँ पे अगर येस के तरफ जा रहा है या अगर आपको कुछ पता करवाना है या कोई जवाब मिलना है इस सिचुएशन से, तो थोड़ा वक्त लगेगा आपको, थोड़ी पेशेंटली आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये एक, जैसे कि मैंने कहा, स्लो मूविंग एनर्जी है तो वक्त लगेगा इस चीज़ को डेवलप होने में। ये डेविल एनर्जी जो है कैप्रिकॉन की एनर्जी है, मगर ये एक थोड़ी सी टॉक्सिसिटी की इंडिकेशन है, मैन्युपुलेशन की इंडिकेशन है। तो अगेन ये एक नेगेटिव एनर्जी के तरफ मूव हो रहा है। तो ये एक ऑब्सेशन की भी एनर्जी है, एडिक्शन की भी एनर्जी है। तो अगर आप किसी चीज़ के किसी चीज़ से दूर हो रहे हो, तो जैसे कि मैंने कहा कि ये वक्त लगेगा आपको इस चीज़ को ओवरकम करने में, और ये भी एक नेगेटिव कार्ड है तो ये भी एक नो है। 7 ऑफ कप्स एक कंफ्यूजन की एनर्जी है। तो अगर आप येस और नो नहीं डिसाइड कर पा रहे, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में भी ये जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं अनसर्टन होगी, क्योंकि यहाँ पे भी एक कंफ्यूज्ड एनर्जी है जहाँ पे आप एक चीज़ को ठीक से समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे रियलिटी को। आपके दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूज्ड एनर्जीज है, आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन से ऑप्शन को चूज़ करना है। तो ये थी डेक नंबर 1। हम अब चलते हैं डेक नंबर 2 की तरफ। डेक नंबर 2, अब यहाँ पे हम देखते हैं 3 कार्ड्स कौन से हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स।
तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, एक एंडिंग की एनर्जी है। ये मेरे लिए एक नो की एनर्जी है, मगर ये क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है, आप नो से येस के तरफ जा रहे हो क्योंकि ये हीलिंग की भी एनर्जी है। इसके बाद 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद 4 ऑफ सोर्ड्स आती है जो हीलिंग की एनर्जी है। ये इंडिकेट करता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो किसी एक सिचुएशन से। 8 ऑफ पेंटिकल्स एक पॉजिटिव कार्ड है कि तो यहाँ पे आप हील कर रहे हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो। ये एक अपनी एनर्जी अपने करियर में डाल रहे हो, अपने फिनेंसेस में डाल रहे हो और अपने काम में आप इंग्रॉस्ड हो। तो ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है और एस ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि एक नई शुरुआत की एनर्जी है। तो अगर आपका क्वेश्चन ये था कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए किसी एक सिचुएशन से, तो आंसर हाँ येस है, क्योंकि आपकी एक नई शुरुआत हो रही है ये हार्ट ब्रेक के बाद। तो ये जैसे कि मैंने कहा सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, सिर्फ कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा ये। और एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग है और ये नई एनर्जी है, तो ये डेफिनेटली पास्ट एनर्जी नहीं है, न्यू एनर्जी है और आप एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। तो ये डेफिनेटली येस है, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्वेश्चन क्या था। तो देखते हैं आपने अगर थर्ड डेक चूज किया हो तो इसमें क्या है, कार्ड्स क्या है, आंसर्स क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स एक वेट करने की एनर्जी है। ये एक मे बी की एनर्जी है। मे बी मतलब ना हाँ है ना है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको पेशेंटली वेट करना होगा किसी चीज़ को, किसी चीज़ की आउटकम के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक कंपटीशन की एनर्जी है। तो शायद आपको जो चीज़ चाहिए, आपको जो आउटकम चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ पे एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस है, ड्रामा है, ऑप्शंस है सारे। तो आपको कंपटीशन से थोड़ा सा आपको विन करना होगा। तो ये एक नो है, मगर ये जो है ये फिर से एक येस की कार्ड है। तो 2 येस और एक नो है, तो ये फेवरेबल साइड में जा रहा है, टुवर्ड्स येस के साइड में जा रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ के एक्सपेक्टेशन में कि कोई चीज़ आपके ओर आएगा। तो ये आने वाला है, एक अच्छा आउटकम आने वाला है आपके ओर। सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी मेहनत है इसमें, थोड़ा सा स्ट्रगल होगी आपको जो आउटकम आपको चाहिए। तो ये मेरे लिए येस है, मगर थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इस आउटकम के लिए, इस येस के लिए। तो ये जो डेक है उसमें भी मुझे येस दिख रहा है। तो यही थी आपकी पिक अ कार्ड रीडिंग। आई होप ये आपको हेल्प करता है, रेजोनेट करता है। ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसे मैंने एक रीडिंग की हुई है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप ऐसे रीडिंग्स और देखना पसंद करेंगे, और अगर आप पसंद करेंगे तो मैं और डालूँगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना। टेक केयर।